असर साहिब ज़मा हुज्जत दौरां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। सलवात जिलिस है उनके बुलंदी दर्जात के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु मालिक इस कलाम का सवाब हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद मरहुमीन जिनके साले सवाब के लिए मजलिस चक फजल शाह के तमाम मरहुमीन के रूह को साले सवाब पहुँचा। उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ूल फरमा। शफ़ात आले मोहम्मद नसीब फरमा। मेरे भाइयों के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद सलवात पढ़िएगा। इससे बुलंद सलवात पढ़ सकते हैं तो बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। जी बिस्मिल्लाह। तलावत कुरान पाक से, दुआए इमाम ज़माना से, इकरार शहादतैन से, सूरह फातिहा से मजलिस पाक का आगाज़ हो चुका है। मेरा ख्याल है थोड़ा इतना किया आ जाइए। और मैं मजबूरी आ नहीं सकता तो सही हूँ। आओ बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। हम्द है उसकी जो लायक के हम्द है। हम्द है उसकी जो लायक के हम्द है। और दरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिन पर दरूद व सलाम है। शुक्र उस करीम अल्लाह का है जिसने इंसान को इतनी नेमतें दी और फिर साथ ही कह दिया इंसान मेरी नेमतों को गिनना चाहे, शुमार करना चाहे, नहीं कर सकता। आवाज़ परवरदिगार आई, मेरा बंदा
तू मेरी नेमतें गिन नहीं सकता, तू मेरी नेमतों पे शुक्र अदा कर, मैं अल्लाह तेरी नेमतों में इजाफा करूंगा। बंदा चाहता है ना कि उधर से नेमतों का तसलसल बरकरार रहे। फरमाया उधर से नेमतें आती रहे, इधर से शुक्र जाता रहे। करम है आले यासीन का और खसूसी सदका वाली मशहद, वाली खुरासान, सुल्तान अल अरब वल अजम, आलम आले मोहम्मद, बादशाह इमाम रज़ा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों के तसद्दक में कातब तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अमीर अल मोमिनीन का ख़जाना रख दिया। और जितना शुक्र अदा करें कम है। मैं ये दो जुमले अपनी यानी मार्फत और अपने लिए पढ़ता हूँ। जितना शाजी शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है कि उसने हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को इस फर्श अज़ा की सूरत में हमें मौला पर बैठने की तौफीक अता फरमाई। मालिक आप सबको सलामत रखी। मुझे हुक्म है हदीस किस्सा पढ़ने लगा हूँ और हदीस किस्सा का मासूम फरमाते हैं जहाँ ये हदीस पढ़ी जाए, यहाँ जिक्र हो, वहाँ रहमतें नाजल होती है। मलाइक घेर लेते हैं और रहमतें नाजल होती हैं, बाइश बरकत है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस अंदाज से पढ़ूँ कि सबको पता चले। हदीस किस्सा पढ़ने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात की आखिरी नबी, सादक नबी, अमीन नबी, वो नबी जिनकी जुबान खुले कुरान तरतीब पाता है। आगाज़ मजलिस है। मेरे वाजिबुल इख्तराम उलमा भी तशरीफ जाकर भी पढ़ेंगे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीशीन कहाँ आए? अपनी बेटी के घर, जनाब सैयदा के घर तशरीफ लाए। अब कमाल है, अब अंदाजा लगाएं जनाब सैयदा के दरवाजे का, जनाब सैयदा का। कायनात के नबी आलमीन के लिए रहमत हैं। जो आलमीन के लिए रहमत बन के आए उसे बतूल कहते हैं। जो आलमीन के लिए रहमत है, उन रहमतुल आलमीन के लिए जो रहमत बन के आए। कायनात की आखिरी नबी सरकार रिसालत माब वज्ह तख्लीक कायनात बेटी के घर आए। सलाम का जवाब मिला। बेटा मुझे अपनी चादर दो। शाह जी चादर लेकर सरकार आराम फरमाने लगे। थोड़ी देर गुजरी, तहजीब देखना इस घर की, और इस घर में पैगाम क्या दिया है। इनका हर काम पैगाम होता है, सीरत है। सरकार रिसालत तमाम चादर लेकर चादर के नीचे थोड़ी देर बाद जनाब रिसालत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर के जाने के बाद मौला हसन आए। वालदा को सलाम किया, सलाम का जवाब मिला और फरमाया अम्मी जान मैं अपने नाने की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मैं अपने नाने पाक की खुशबू महसूस कर रहा हूं। फरमाया आपके नाना इस चादर के नीचे। अब देखें जनाब हसन मुजतबा चलते हुए आए और आके सलाम किया, सलाम का जवाब मिला और फिर मौला हसन मुजतबा फरमाते हैं नाना मुझे इजाजत है मैं इस चादर के नीचे आ जाऊं? फरमाया हाँ बेटा इजाजत है। अब सरकारी रिसालत तमाम भी चादर के नीचे, मौला हसन मुजतबा भी। थोड़ी देर के बाद मौला हुसैन वारिस अंबिया सरकार हुसैन बादशाह तशरीफ लाए और आके सबसे पहले वालदा को सलाम किया। सलाम का जवाब मिला।
अम्मी जान, मैं अपने नाने पाक की खुशबू महसूस कर रहा हूं। फरमाया आपके नाना और आपके भाई इस चादर के नीचे हैं। तो सरकार हुसैन बादशाह करीब आए और आके सबसे पहले नाने को, भाई को सलाम किया, और सलाम करने के बाद इजाजत मांगी। इजाजत है, मैं चादर के नीचे आ जाऊं? इजाजत मिल गई। सरकार हुसैन वाली करबला तशरीफ लाए। अब तवज्जो फरमाइएगा, अब घर के अंदर उस बादशाह का कदम आया जिसकी एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। अब मुझे नहीं पता, अंदाजा तो आप लगाएं कि जिसकी ज़र्ब में कितनी देर लगती है, जिसकी एक ज़र्ब की इबादत सकलैन की इबादत से अफजल हो, उसकी अपनी इबादत का मयार क्या होगा? कमाल है ना। अब सरकारे अली अलैहिस्सलाम आए, इस्मत कुल मखदूमा पाक उठी और चल के सरकारे अली का इस्तकबाल किया। सलाम के बाद, यादगारे मोहम्मद, मैं अपने मौला, अपने आका की खुशबू महसूस कर रहा हूं। फरमाया मेरे बाबा आपके मौला हसनैन चादर के नीचे है। ये हदीस किस्सा है, चादर के नीचे है। अब अमीर अल मोमिनीन आए और सलाम किया। सलाम करके फिर इजाजत मांगी। कायनात के आखिरी नबी ने इजाजत दी। सरकार अली भी चादर के नीचे। अब कितनी हस्तियां चादर के नीचे हैं जी? 4 हो गई। जनाब सैयदा ताहिरा तैयबा सद्दीका ज़किया साजिदा आबिदा मुहद्दिसा उम्मे अबीहा जनाब सैयदा आई और आके सलाम फिर बाबे को किया। सलाम करके फिर इजाजत मांगी। बाबा इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? फरमा हाँ मेरी बेटी, चादर के नीचे आ जाओ। अब जैसे ही ये 5 हस्तियां चादर के नीचे आई, अल्लाह ने मलाइक से कहा भाई जो रुकू कर रहा है वो रुकू से छोड़ा, जो सजदे में सजदा छोड़ा। कहा मेरे मलाइक, मैंने जो कुछ भी बनाया है इनके सदके में बनाया है। अल्लाह अकबर, मैंने जो भी बनाया है इनके सदके में बनाया। और फरिश्तों ने कहा परवरदिगार जी हैं कौन? ज़ादी साहब भी फरमाया करते तो लम्हा से भी सुनते रहते हैं कि हर सवाल ला इल्मी की बिना पे नहीं होता। ना ना ना, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मूसा बता तेरे हाथ में क्या है। अल्लाह तो हर शय को जानता है, वजाहत हमें बताने के लिए। परवरदिगार, मलाइक ने सवाल किया परवरदिगार ये चादर के नीचे हैं कौन? तो जनाबे जैसे ही फरिश्तों ने सवाल किया तो आवाज कुदरत आई, तारफ हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये सैयदा है, ये सैयदा के बाबा हैं, ये सैयदा का शौहर है, ये सैयदा के बेटे हैं। मरकज़े तारुफ ये भी तो हो सकता था। ये रिसालत माब है, ये रिसालत माब की बेटी है, ये रिसालत माब के नवासे हैं, ये रिसालत माब का दामाद है, ये अली है, ये अली का मौला है, ये अली की बीवी है, ये अली के बेटे हैं। लेकिन अल्लाह ने मरकज़े तारुफ जनाबे सैयदा को बना के दुनिया को बताया मुकाम इज्जत सैयदा क्या है। बताना मालिक चाहता है मेरी बतूल सल्ले अला मुहम्मद। और फिर फरमाया जहां पे ये जिक्र होगा, इनका जिक्र होगा, रहमतें नाज़िल होंगी। और फिर फरमाया सिर्फ रहमतें नहीं, अगर ये जिक्र सुनने के लिए कोई बैठा है अल्लाह उनके गम दूर करेगा। हाँ, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करेगा। तो मेरे दोस्तों,
हदीसे किसाब, जब 4-5 हस्तियां चादर के नीचे आई, अल्लाह ने भी कसीदा पढ़ा और फिर रसालत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाइली जहां पर मानने वाले तेरे ये हदीस पढ़ेंगे, ये वाक्या पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, उन पर रहमतें नाज़िल होंगी। तो हम दुआ करते हैं मालिक, जो हदीसे किसा में हस्तियां आई हैं ना, उन हस्तियों का सदका मालिक आज की मजलिस अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत, और जिन मरहुमीन के साले सवाब के लिए मजलिस है, मालिक अल्लाह इन हस्तियों का सदका उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ुल फरमा। वही बाने मोहम्मद आले मोहम्मद जो चादर के नीचे आए, फिर रसालत तमाम ने जुमला कहा, मेरा अल्लाह, हाथ की उंगली, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, मेरा अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, जो मेरी अहले बैत से प्यार करे तू भी उनसे प्यार कर। मेरे दोस्तों, मैं तो पैगाम देने लगा हूं, हदीसे किसा का कहा है, तो हदीसे किसा घर में तलावत किया करें, हो सके तो शब जुम्मा फजीलत है, शाह जी शब जुम्मा को हदीसे किसा पढ़नी चाहिए, ताकि रहमतें नाज़िल हों और फिर दुनिया को पता चले कि अहले बैत कौन है। इन्नमा युरीदुल्लाह, जिनकी तहारत की सनद है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, जिनकी विलायत की सनद है। और याद रखें, अहले बैत वो हैं जिनका कसीदा अल्लाह कुरान में पढ़ता है। बस आपने पढ़ना कि मेरे भाई तशरीफ ले आए। आज चूंकि 15 रजब है, आज शरीकतुल हुसैन अमीनतुल इमामत कफीलतुल सज्जाद मखदूमा की शहादत का दिन है। बस मैं तबर्रकन शाजी एक जुमला कहने लगा हूं, हदीसे किसा का सदका मालिक सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। लंबी चौड़ी बात नहीं, बस दर्द का एक जुमला। कुरान कहता है जो एक इंसान बचाए उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सुन रहे हैं ना? कुरान कहता है जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मुझे जवाब दो, जो इंसान को बचाए, कुरान कहता है उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और जिसने इमाम को बचाया उस मखदूमा का क्या मुकाम होगा। सानिया ज़हरा शरीकतुल हुसैन अमीनतुल इमामत। बस अज़ादारो, क्या शहादत कोई पढ़ सकता है? मेरे किबला उस्ताद मोहतरम का जुमला है, वो फरमाते हैं शहादत उनकी पढ़ी जाती है जिनकी कोई एक मक्तल हो, हर मोड़ जिसकी मक्तल हो, हर बाजार जिसकी मक्तल हो। बस सज़ादारो, अल्लाह आपको सलामत रखे। आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह इन आंसुओं का सदका मरहूम के शाहजी के दर्जात में लग जाए। बाजारे शाम रश था, एक बाप और एक बेटा। बाप शाहजी काफी नाबीना, कमजोर था, ज़ईफ था, बहुत कमजोर था। बेटे को साथ बाजार, कहता बेटा मैंने सुना है बाजार में कुछ कैदी आए हैं, ऐसा कर जहां कैदी खड़े हैं ना उस कैदी के पास मुझे ले चल, मैं कैदी से मिलना चाहता हूं। शाहजी वो बेटा बाप, ज़ईफ बाप को लेकर उस जगह पे आया जहां मेरे मौला सज्जाद की हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तौक है। अज़ादारो,
हजूम को हटाते हटाते, बाबा ये कैदियों का सरदार है। वो बूढ़ा देख के कहता है, कैदी कैदी सर को जरा बुलंद कर, अपना सर उठा। इमाम ने सर उठाया लेकिन उससे नजर नहीं आया। शजिया से झुक के ना ऐसे चेहरे की तलावत की और देख के ना चेहरा मौला सैयद साजिदीन का, वो ज़ईफ कहता है, कैदी तेरा चेहरा बता रहा है तू सच्चा है। अल्लाह अकबर। कैदी तेरा चेहरा बता रहा है कि तू सच्चा है। कैदी परेशान ना हो, मैं तुझे एक विर्द बताता हूं, तू वो विर्द कर, तेरी कैद रिहा हो जाएगी, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। बाकर का बाबा रो के फरमाते हैं, बता कौन सा विर्द? का तू अल्लाह को वास्ता दे, अल्लाह तुझे हुसैन के नफीस बेटे सज्जाद का वास्ता, अल्लाह अकबर, मेरी कैद रिहा फरमा। आजादारों जैसे ही कहा ना, मौला हुसैन के नफीस बेटे का वास्ता दे अल्लाह को। आजादारों पीछे से आवाज आई, सज्जाद इससे कहो ये विर्द फिर बता। अल्लाह अकबर। जब गाना है इसे विर्द, इसे क्या फिर विर्द बता। मौला सज्जाद कहते हैं, ज़ईफ वो विर्द फिर बता। का अल्लाह को वास्ता दे, अल्लाह तुझे हुसैन के नफीस बेटे ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा। फिर कहा, आजादारो हुसैन की बेटी की आवाज आई, भैया सज्जाद इनसे कहो ये विर्द एक मर्तबा फिर बताए। जब कई बार मौला सज्जाद ने कहा ना, तो देख के कहता है, कैदी विर्द इतना मुश्किल तो नहीं, ये तू विर्द आसान तो है, याद नहीं हो रहा। उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन दे के फरमाते हैं, जिस सज्जाद का वास्ता दे रहा है ना, गौर से देख वही सज्जाद मैं हूं।